welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन यानी अलौकिक संपर्क में हम आपका स्वागत करते हैं। You know, it is a program offered for 30 minutes and please stay tuned and we want to thank you for joining us today. ये 30 मिनट का प्रोग्राम है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। You know, the situation we are in right now may not be very pleasant and it is very uncertain. अभी हम जिस परिस्थिति में हैं ये तो बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है और निश्चय ही ये तो अनिश्चित परिस्थिति And है। sometimes you may feel disturbed in a time like this. और कई बार इस तरह के समय में आप बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो उठते That is हैं। why we say and we name this program Divine Connection, that when you are connected with God, the creator of mankind and the creator and ruler of the universe, definitely you will feel confident, you will feel comfortable and you will always have the hope for the future. और इसलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम डिवाइन कनेक्शन यानी ईश्वरीय संपर्क रखा है, जिसमें आप संसार के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ में संपर्क में आते हैं, जिससे आप भरोसा महसूस कर पाएंगे और इसके कारण आपकी आत्मशक्ति बढ़ती जाएगी। आप उस पर विश्वास करेंगे और अपने जीवन में भरोसे के साथ में You know, रहेंगे। God is a real person. देखिए, परमेश्वर एक असली व्यक्ति हैं And the God we are presenting from this Bible, what this Bible talks about is a very real person who wants to connect with you today. और इस बाइबल में से हम जिस परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं वो तो एक असली व्यक्ति हैं और वो आज आपके साथ में संपर्क में आना And चाहते one of the हैं। ways you can connect with him today is by reading his word. और एक तरीके से आप उसके साथ संपर्क में आ सकते हैं और वो है उसका वचन पढ़ने के द्वारा। Even as I speak to you, you listen. I am speaking from God's word and he is connecting with you. जैसे इस समय मैं परमेश्वर के वचन में से आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, आप इसे सुनिए और वो आपके साथ में जुड़ रहे हैं। And that is why this time is so very important and please pay a very close attention to what is being said. और इसलिए ये बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो कुछ भी सिखाया जा रहा है आप उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। You know, I am happy to resume my preaching on the miracles of Jesus Christ. यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए थे उसका अध्ययन करते हुए जो हमने समय बिताया उसके बारे में मैं सच में बहुत खुश हूँ। You know, just before the Good Friday and Easter and after Easter we meditated on things that happened around the cross and after Jesus rose from the dead. और गुड फ्राइडे और ईस्टर के पहले और उसके बाद में हमने पुनरुत्थान के बाद की घटनाओं पर गौर किया। But we were meditating on the miracles of Jesus Christ and today I want to focus on one such miracle that Jesus Christ performed when he was living in this world. और हम उसके पहले यीशु मसीह ने किए हुए चमत्कारों पर मनन कर रहे थे और आज यीशु जब इस संसार में थे उसने एक अद्भुत काम किया था, उसके बारे में हम देखेंगे। You know, when you're thinking about miracle, generally people like to experience one. जब हम अद्भुत कामों के बारे में चर्चा करते हैं तो सामान्य रूप में कहें तो लोग चाहते हैं कि उनके साथ भी ऐसा कुछ Who हो। would not want to experience the power of God in their lives through a miracle? कौन अपने जीवन में अद्भुत काम के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव करना नहीं चाहेगा? When people are going through problems, जब लोग समस्याओं में से होकर जाते when they हैं, feel that things are going out of their hand, जब वो महसूस करते हैं कि सब कुछ उनके हाथों से निकलते चले जा and रहा है particularly when all the natural resources are exhausted, और खासकर जब सारे स्वाभाविक स्रोत खत्म होते and हैं they come to God, they come to Jesus and us and expects for a miracle. और ऐसे समय में लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और वो अपेक्षा कर रहे थे कि वो उनके जीवन में कुछ महान काम करें। And God still works in the lives of people. और परमेश्वर आज भी लोगों के जीवन में काम करते हैं। And I don't want you to just believe Jesus to be just a miracle worker. और मैं नहीं चाहता कि आप केवल यीशु पर चमत्कार करने वाले के रूप में विश्वास करें। He does miracles. हाँ, वो महान काम करते हैं, He helps you. वो आपकी मदद करते हैं, He comforts you. वो आपको तसल्ली देते हैं He promises His grace and presence to be with you. और वो प्रतिज्ञा करते हैं कि उसका अनुग्रह और उसकी उपस्थिति आपके But साथ the होगी। main purpose for Jesus coming into this world is
to save the people from their sins. लेकिन यीशु का इस संसार में आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों के पापों से उन्हें बचाएं, Because nobody else can do that. क्योंकि बाकी और कोई इसे नहीं कर सकता था। The prophets did miracles. पुराने जमाने में भविष्यवक्ताओं ने महान काम किए, The apostles did miracles. प्रेरितों ने उस समय महान काम किए थे। Many men of God whom God used both in the Old Testament and New Testament have done miracles. बहुत से परमेश्वर के दास जिन्हें परमेश्वर ने उपयोग किया पुराने नियम में और नए नियम में, उन्होंने अद्भुत काम But to किए। save a person, you need only Jesus. There is nobody who can save. लेकिन मनुष्य के उद्धार के लिए हमें केवल यीशु मसीह चाहिए और कोई उद्धार नहीं दे सकता है। So when we are talking about, miracles of Jesus Christ, please don't associate Jesus with miracles alone. और जब हम यीशु मसीह ने किए हुए चमत्कारों के बारे में बात करते हैं तो आप केवल यीशु को चमत्कार करने वाले के रूप में ही न That is the देखें। point I want to drive at. मैं इस बात को यहाँ पर स्पष्ट कहना चाहता And हूँ। when he was living in this world, we read this wonderful miracle, Matthew chapter 15, verses 21 to 28. जब यीशु मसीह यहाँ पर इस पृथ्वी पर थे उन्होंने महान काम किया। मत्ती 15 वचन 21 से 28 तक हम देखते हैं। The same miracle is also written by another gospel writer, Mark chapter 7, verses 24 to 30. मरकुस अध्याय 7 वचन 24 से वचन 30 तक मरकुस भी इसी चमत्कार के बारे में लिखता है। And if you read this story, it is very interesting that at one point of Jesus's ministry on earth, he was very tired. आप अगर इस घटना को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह की इस पृथ्वी पर की सेवकाई के समय वहां पर वो बहुत ही थक गए थे। He did not want anybody to know it, so he went to a remote place. और वो नहीं चाहते थे कि कोई इसे जाने, इसलिए वो दूर की जगह पर चले गए। Jesus and his disciples went to this place. It's a new area, and he did not want people to come and disturb यीशु him. मसीह और उसके चेले इस जगह पर गए। ये तो नई जगह थी और वो नहीं चाहते थे कि कोई आकर उन्हें परेशान That is करे। very clearly written by Mark in chapter 7, verses 24. मरकुस अध्याय 7 वचन 24 में इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट लिखा है। It says, Jesus left that place and went to the vicinity of Tyre, where he entered a house and did not want anyone to know it, yet he could not keep his presence secret. फिर वो वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में गया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वो छिप न सका। इस तरह ये वचन कहता है। These cities are near the Sea of Galilee. ये जो शहर हैं ये तो गलील के झील के पास में ही थे। If you want to relate a place in today's world, it's near Lebanon. अगर आज की दुनिया में इस जगह के बारे में आप देखें तो ये लेबनान का करीबी भाग So है। Jesus was there in that place and he did not want anybody to know where he was. और यीशु उस जगह पर जाते हैं और वो चाहते थे कि कोई भी न जाने कि वो कहाँ पर हैं। But he could not keep his presence secret. परंतु वो अपने आप को वहां पर छिपा कर न रख सके, वो वहां छिप कर नहीं रह The सके। reason being, whenever he moves or wherever he moves, people have been always watching, thronging after Jesus. इसका कारण ये है कि यीशु जहां कहीं भी जाते वहां पर हमेशा लोग उसकी उपस्थिति में आना So चाहते in थे। this context, there was a woman whose name is not named, but she is called as a Syrophoenician woman. यहाँ पर इस घटना में हम देखते हैं कि एक स्त्री जिसका नाम नहीं बताया गया लेकिन कहा गया है सुराफीनी की स्त्री, यानी सुरुफीनी की जाति की ये स्त्री She is थी। also sometimes referred to as the Canaanite woman. और कुछ जगह पर इसे कनानी स्त्री के रूप में भी बताया गया And है। this woman had a great need. और इस स्त्री की बहुत बड़ी जरूरत थी, And her daughter was very sick. क्योंकि उसकी बेटी तो बहुत ही बीमार थी। Her daughter was disturbed by evil spirit. उसकी बेटी जो थी वो तो अशुद्ध आत्मा के द्वारा परेशान And थी। she probably heard about Jesus Christ. और शायद उसने यीशु मसीह के बारे में सुना And होगा। when she knew that Jesus was here, she ran out to him and called him, Jesus, son of David, please heal my daughter. और जब उसने जाना कि यीशु वहां पर है तो वो उसके पास गई और कहा कि दाऊद की संतान यीशु, मेरी बेटी को चंगाई दीजिए। Have mercy on me, son of David. This was her cry. उसकी पुकार यही थी कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। My daughter was suffering from terrible demon possession. मेरी बेटी दुष्टात्मा के द्वारा सताई जाती है। And when she cried out, in many other places you will find in the New Testament, Jesus responded.
और आप नए नियम में पाएंगे कि जब लोगों ने इस तरह से पुकारा तो यीशु ने उत्तर दिया। But in this case, it says, in the beginning that Jesus did not answer her. लेकिन इस केस में हम देखते हैं जैसे ये कहता है कि यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया, उसे कोई जवाब नहीं दिया। And in Matthew 15:23, you find this is what is being read there. Jesus did not answer a word, so his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. यीशु ने उसे कुछ उत्तर न दिया, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। इस तरह यीशु के चेलों ने उससे विनती So की। disciples were persuading Jesus because this woman was calling after them. तो चेले यीशु से विनती करने लगे क्योंकि ये स्त्री उसे पुकारती चली जा रही थी, उसके पीछे आ रही थी और वो उससे बार बार विनती कर रही And you थी। get somewhat of a disturbing answer from Jesus saying, I've been sent to the lost sheep of Israel. और यीशु यहाँ पर कुछ परेशान करने वाला उत्तर देते हैं, कहते हैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। He also says, it is not good to throw the children's bread to their dogs. और यीशु ने ये भी कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। इस तरह यीशु ने कहा था। But this woman was so humble and so persistent, and she continued to call on Jesus. Okay, Master, I understand, but the dogs will eat the crumbs that fall from their tables. लेकिन ये जो स्त्री थी ये तो इतनी नम्र थी कि उसने कहा कि सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस तरह उसने कहा। And Jesus' answer is amazing. और यीशु का उत्तर तो यहाँ पर बहुत ही अद्भुत है। Woman, your faith is great and your request is granted. हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही हो। Oh, what an amazing faith this woman had. ये कितनी अद्भुत बात उसके पास थी। And the intervention of God's power in her life and in her daughter's life. और उसके जीवन में और उसकी बेटी के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ ने कैसे अद्भुत काम किया था। And the Bible says very clearly her daughter was healed in that very hour. और बाइबल बहुत स्पष्ट कहती है कि उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई, वो उसी घड़ी ठीक हो गई। Wonderful story. ये तो बहुत ही अद्भुत कहानी है And beautiful event. और ये बहुत ही सुंदर घटना है। And very, very powerful and influential lessons can come from here. और यहाँ से बहुत ही सामर्थ्य और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ हम सीख सकते हैं, हम ज्ञान पा सकते And हैं। we were talking about the Canaanite woman who received a grand miracle from Jesus' hands. हम उस कनानी स्त्री के बारे में कह रहे हैं जिसने यीशु की ओर से महान अद्भुत काम पाया Her था। daughter was disturbed by the evil spirit and Jesus healed her. उसकी बेटी दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताई गई थी और यीशु ने उसे पूरी तरह से चंगाई दी, उसे छुटकारा दिया। Now, what does that mean to me today? तो आज इसका मेरे लिए क्या अर्थ होता है? What I can learn from this woman? इस स्त्री से मैं और क्या सीख सकता I'm हूँ? sure you can learn a lot. मैं निश्चय जानता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख But I सकते want to हैं। point out a few things that are important. मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता And the हूँ। first thing I want to share with you is the Canaanite woman's persistence and hope is a model for us to imitate. यहाँ पर सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ कि ये कनानी स्त्री जिस तरह से डटी रही, ये तो निश्चय हमारे विश्वास के लिए एक आदर्श है। The woman was approaching Jesus Christ for a favor. ये जो स्त्री थी वो तो यीशु मसीह की ओर से कुछ पाने के लिए आई थी। She goes and pleads with Jesus Christ, have mercy on me, come and heal my daughter. वो यीशु से विनती करती है, मुझ पर दया कीजिए, आकर मेरी बेटी को चंगाई दीजिए। And when you look at this whole incident, you will find there were lot of things that hindrances she had to overcome. अगर आप इस घटना को पूरे ध्यान से देखेंगे कि वहां पर उसे बहुत सी रुकावटों को पार करना And था। from the verse we read, Matthew 15:23, first of all we read, Jesus was not paying attention to her. मत्ती 15:23 में हमने देखा कि पहले तो यीशु उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। यीशु ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। And that would have been a great discouragement for her.
और ये बात तो निश्चय उसके लिए बड़ी निराशा की बात हो सकती थी। You know, you can imagine yourself to be in that आप place. कल्पना करके देखिए कि आप खुद वहां पर उस जगह पर Suppose हैं। you are there and this man could help you and you are crying out to him and he is paying no attention to you. What you would do? कहिए कि आप वहां पर होते, इस व्यक्ति को मदद के लिए पुकारते और वो आपकी ओर ध्यान ही नहीं देता, तो क्या करते? After calling out for 3-4 times, you probably would leave. 3-4 बार उसे पुकारने के बाद शायद आप उसे छोड़कर चले जाते। But here, Jesus did not pay attention to her in the beginning, but she did not give up, continued to call out. लेकिन यहाँ पर यीशु ने पहले उसे उत्तर नहीं दिया, पर ये हिम्मत नहीं हारी, वो निरंतर उसे पुकारती चली गई। उसने यीशु को बार बार पुकारा। That is what God wants from us. Sometimes, you know, we go to Him and we ask for a certain thing, and you know, if there is no answer, if there is little delay, you give up and go. No, no, no. This woman was persistent in her request. कई बार जब हम परमेश्वर के पास में जाते हैं और हम कुछ मांगते हैं और अगर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो हम देरी के कारण वहां पर निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हमें वहां पर डटे रहना चाहिए और परमेश्वर पर विश्वास करके हमें उसे ले लेना चाहिए। And Jesus makes another statement that would have discouraged her. और फिर यीशु ने एक वाक्य कहा जिसके कारण वो और भी निराश हो गई होगी। He said, I was sent only to the lost sheep of Israel. उसने कहा कि मैं तो केवल इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ। That means the Canaanites, Gentiles, you know, I did not come to help you, I did not come to serve you. इसका मतलब कनानी और जो अन्य जाति के लोग हैं, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, यीशु ने कहा। ये उसका मतलब But था। even in that, you know, she humbled herself, and when Jesus said, you know, it is not good to throw what belongs to the children to the dogs. और इसमें भी उसने, जबकि यीशु ने कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना अच्छा And नहीं। she humbled herself and said, okay, Lord, it is true what you're saying. Yes, you know, a commentator puts it like this. It is true that we Gentiles do not sit at the tables as children and eat the bread. और देखिए यहाँ पर कमेंट्रेटर ने इस तरह से कहा कि उसने खुद को नम्र किया और कहा, ठीक है प्रभु, हम बच्चों के जैसे मेज़ पर बैठकर नहीं खाते हैं, हम संतान के जैसे मेज पर बैठकर तो नहीं खा सकते हैं। But even the pet dogs under the table can eat some of the crumbs. लेकिन फिर भी कुत्ते भी मेज पर से गिरे हुए जो चूर चार है उसे खाते That is हैं। the words. Those are the humble words from this woman. यही तो स्त्री के मुंह से निकले हुए शब्द थे। उसने यही जवाब दिया। I believe she said all this because she knew fully well that this man, this son of God can heal my daughter. मैं विश्वास करता हूं कि वो पूरी तरह से मानती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र, ये मनुष्य का पुत्र उसकी बेटी को चंगा कर सकता है, वो उसकी बेटी को बचा सकता है। And when Jesus heard what she said, he was moved in his heart, my friends. और जब उसने जो कहा उस बात को यीशु ने गौर से सुना तो वो पूरी तरह चकित हो He गए। said, woman, your faith is great. उसने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास महान है, Your persistence is तेरा great. डटे रहना महान है, तेरा दृढ़ रहना Your महान है, humility is great. तेरी नम्रता महान है। उसने कहा, Your faith and hope is great. तेरा विश्वास और तेरी आशा महान है। And Jesus granted her request. और यीशु ने उसके निवेदन को पूरा किया। Friends, this kind of a persistence and hope is something God is looking for you for in your life and my life. मेरे दोस्तों, इसी तरह से डटे रहने को परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में देखना चाहते हैं। Today, whatever your needs may be, चाहे आज आपकी जो कुछ भी जरूरत क्यों I ना want हो, to share with you that this Jesus we are talking about in this program, he is a real God, he is a real Savior, a person whom you can relate to and talk to wherever you are right हम now. इस प्रोग्राम में आपको जिस यीशु के बारे में बता रहे हैं वो तो परमेश्वर हैं, वो असली परमेश्वर है जिसे आप चाहे जहां भी हो उसे पुकार सकते हैं। You may be in your house, चाहे आप अपने घर में ही हो, or you may be in another country, या फिर हो सकता है कि आप दूसरे देश में you हो, may be in a village, शायद आप किसी गांव में हो, or you may be feeling terrible and bad. या फिर आप बहुत ही बुरा महसूस कर रहे होंगे। And this Canaanite woman also was like that, and she came to Jesus and received this favor. ये कनानी स्त्री भी बिल्कुल ऐसी दशा में थी, लेकिन वो यीशु के पास में आकर उसकी कृपा प्राप्त करती है। But one thing that was very, very clearly part of her life was the faith that she had. Jesus said, woman,
your faith is great. लेकिन उसके जीवन में एक बात बहुत ही अद्भुत थी। यीशु ने कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास महान है। हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। And the second important thing I want to communicate from this is Jesus helps people who are considered as outcasts. In other words, I'll put it like this: the grace of God is revealed on all those who do not deserve. यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर के माने जाते थे, अन्य जाति मानते थे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर दया की, उन पर कृपा की। यानी जो लोग दूर रखे गए थे, उन पर भी प्रभु ने दया की। Those are the people feeling sad, feeling bad, and they wouldn't come to Jesus and approach Jesus. वो लोग दुखी महसूस करते थे, बुरा महसूस करते थे, और वो अपने आप को यीशु के पास में लाने के योग्य महसूस नहीं करते थे। The general feeling of the Jews in the first century about the non-Jews is something we need to think about. देखिए, पहली सदी में सामान्य रूप में जो यहूदियों की विचारधारा गैर यहूदियों के लिए थी, उसे हमें समझना होगा। When they see a Gentile, that is, who is not a Jew, they are all kind of second-class citizens for them. उन दिनों में जब वो दूसरे गैर यहूदियों को देखते थे, तो उनके लिए वो दूसरे दर्जे के नागरिक माने जाते थे। They believed that the blessings of Abraham that came through Messiah Jesus Christ is reserved only for them. वो ये विश्वास करते थे कि अब्राहम की जो आशीष, जो मसीहा यीशु मसीह के द्वारा आती है, वो केवल उन्हीं के लिए है, ऐसे वो मानते थे। So this woman had a lot of difficulty in receiving this miracle from Jesus तो Christ. स्त्री को यीशु की ओर से ये अद्भुत काम पाने के लिए बहुत सी मुश्किलों में से होकर जाना पड़ा, उसका सामना करना The पड़ा। first difficulty is she's a woman. सबसे पहली मुश्किल ये थी कि वो एक स्त्री थी। वो एक स्त्री थी। Jewish rabbis usually did not pay attention to women. यहूदी रब्बी सामान्य रूप में उस जमाने में स्त्रियों की ओर ध्यान भी नहीं देते थे, वो उनकी ओर ध्यान नहीं देते थे। They were given very little importance. उस जमाने में, प्राचीन काल में, स्त्रियों को बहुत कम महत्व दिया जाता था, उन्हें कम महत्व दिया जाता था। Apart from that, she was also a Gentile. और इसी के साथ साथ वो तो एक अन्य जाति से आने वाली थी, एक परजातीय स्त्री And थी। Jews did not want to associate with और Gentiles. उस जमाने में यहूदी लोग अन्य जातियों से कोई लेन देन नहीं रखना चाहते थे, वो अन्य जातियों से दूर रहते थे। So sometimes, in the society what we are living, you may be feeling about yourself this way. शायद हो सकता है कि आज हम जिस समाज में रहते हैं, हो सकता है कि आप इस तरह से महसूस कर रहे हो I'm not important. कि मैं तो महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ, I'm not valued among the family मैं members, परिवार के सदस्यों में उतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूँ, among my neighborhood, among in the workplace I'm part मेरे of. आस पड़ोस में, मेरे दफ्तर में, जहाँ पर भी मैं हूँ, उसमें महत्वपूर्ण नहीं My हूँ। dear friends, I want to tell you, Jesus Christ is always ready and willing to impart His grace and mercy on those people who do not मेरे deserve. दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग योग्य नहीं हैं, काबिल नहीं हैं, यीशु मसीह उन पर हमेशा अनुग्रह करना चाहते हैं, उन पर दया करना चाहते And हैं। it doesn't mean He never helped non-Jews. Earlier in the Gospel of Matthew, we read about the centurion whom Jesus helped. He was a non-Jew. ये बात नहीं कि यीशु मसीह गैर यहूदियों की मदद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमने देखा मत्ती में कि यीशु ने एक सूबेदार की मदद की थी, वो भी गैर यहूदी व्यक्ति था। And he also had a great faith, and Jesus appreciated his faith. और उसमें भी महान विश्वास था, और यीशु ने उसके विश्वास की सराहना भी की थी। If you remember, a long time ago we meditated on this. He said, I do not deserve to have you under my roof. आपको याद है, हमने कुछ समय पहले इस पर मनन किया था। इस सूबेदार ने कहा, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए। So Gentiles had great faith in the Lord Jesus Christ. यानी अन्य जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह पर बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। So understand, Jesus is not trying to discourage her and send her away. Rather, Jesus was trying to create the faith in this woman who was coming for तो healing. इस बात को आप समझ लीजिए, यीशु उसे निराश करके वापस भेज देना नहीं चाहते थे, लेकिन यीशु इस व्यक्ति में, यहाँ पर स्त्री में विश्वास को बढ़ाना चाहते थे, ताकि स्त्री का विश्वास और And बढ़े। that is what Jesus is all about. He helps people who feel rejected, who feel that they do not deserve. यीशु के बारे में यही तो खासियत है कि वो उन लोगों की मदद करते हैं जो उसके लायक नहीं हैं, जो अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। And finally, I want to share with you that in Jesus Christ, all the barriers between people
or removed and unity was made possible. और अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह में सारी रुकावटें दूर की जाती हैं और एकता संभव हो सकी है और इसी के कारण एकता लाई गई है। And to vouch this idea, I want to read from Galatians chapter 3 verse 28. और इस विचार के बारे में बताते हुए मैं गलातियों अध्याय 3 वचन 28 को यहाँ पर पढ़ना चाहता It हूँ। says, there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus. ये कहता है, अब न तो कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। इस तरह ये वचन बताता My है। dear friends, Jesus Christ died on the cross, and after that, all this was made possible. मेरे दोस्तों, यीशु जब क्रूस पर मरे उसके बाद में ही ये संभव हो सका है। When Canaanite woman approached Jesus for healing, there was a separation between Jews and जब Gentiles. कनानी स्त्री यीशु के पास चंगाई के लिए आई थी तो उस समय यहूदी और अन्य जातियों के बीच में फर्क था, उनके बीच में दूरियां But थी। now when Jesus Christ died on the cross and gave his life for all people, that separation is completely removed. अब यीशु मसीह क्रूस पर मर चुके अपना बलिदान किया, इसलिए ये जो अलग किया जाना है वो पूरी तरह से दूर हो गया है। And today, if you are a child of God, there is no such separation. और इसलिए आज अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो ऐसा कोई भी अलगाव नहीं है। Jesus removed everything completely. यीशु ने सब कुछ पूरी तरह से दूर कर दिया है। And I want to tell you, if you are a real person having fellowship with God, connection with God, don't look at your caste, don't look at your social differences, and don't look at the differences that were originally, that is before Jesus Christ came into this world. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसका परमेश्वर के साथ में संपर्क है, यीशु आपके उद्धार करता है, तो आप कौन से समुदाय के हैं, आप किन बातों का अनुकरण करते आए हैं, इन बातों की ओर मत देखिए, वो सब प्रभु यीशु ने दूर कर दिया। Jesus Christ broke all those barriers and he brought all of us together as one. यीशु मसीह ने उन सारी रुकावटों को तोड़कर दूर किया और उसने हम सबको एकता में जोड़ दिया है, एकता में ला लिया है। This message is the direct effect of the gospel. ये जो संदेश है ये तो सुसमाचार का सीधा प्रभाव है। And this is the good news we want to share with और you. हम आपके साथ में यही शुभ संदेश बताना चाहते Now, the हैं। Canaanite woman, people felt outcast. She doesn't deserve. कनानी स्त्री के लिए लोगों ने ये सोचा कि ये तो अन्य जाति की है, ये लायक नहीं, ये किसी भी लायक नहीं, ऐसे सोचते थे। But Jesus helped her. लेकिन यीशु ने उसकी वहां पर मदद की थी। I don't know what you are feeling today, my friend, wherever you are listening to this program. आप चाहे आज कुछ भी क्यों ना महसूस कर रहे हैं, आप जहां भी हो, आप इस प्रोग्राम को देख रहे But हैं, the Jesus I am presenting to you is real, genuine, and he cares about you regardless of how you feel about yourself. आप चाहे कैसे भी क्यों ना महसूस करें, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी परवाह करते हैं, यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। May God bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number